दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की राजनीति अब करवट बदल रही है। ताश के पत्ते फेंट दिए गए हैं। अब देखिए 2024 में क्या होता है। लगभग इन चुनावों से साफ हो गया है। 4 राज्यों में चुनाव हुए और चारों में अब मुख्यमंत्री का गठन होना है। तो देखिए क्या पोजीशन होती है। भाजपा के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। लगभग विधायकों ने भी मूड बना लिया है। हाईकमान से सब उनके लीडर्स लगभग तय हो गए हैं। सिर्फ औपचारिकता की जा रही है। सिर्फ औपचारिकता की जा रही है। तीनों राज्य जो हैं, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री तय हो गए। शनिवार या रविवार को शपथ ग्रहण है। सैटरडे या संडे को शपथ ग्रहण है। मंत्रिमंडल का विधिवत गठन हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होने का सवाल ही नहीं उठता है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा का ये फार्मूला है। अभी गुजरात में भाजपा ने यही किया, उत्तर प्रदेश में यही किया कि उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार आई तब उन्होंने यही किया 2017 में कि उस समय जो थे चीफ मिनिस्टर योगी जी बनाए गए और जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए वो मौर्य जी बनाए गए तथा दिनेश शर्मा जी बनाए गए। और अब जो है दोबारा जब चुनाव हुए अभी के विधानसभा पे तो उसमें योगी जी चीफ मिनिस्टर बने और कमलेश पाठक उप मुख्यमंत्री बनाए गए तथा मौर्य जी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री। यही फार्मूला जो है तीनों राज्यों में हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान को। और शपथ ग्रहण जो है सैटरडे संडे को है। अब देखिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फाइनल हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में फाइनल हो चुके हैं। से औपचारिकता होनी है। दूसरी आपको बताना है छत्तीसगढ़ में रेणुका जी का संभावना बहुत हद तक है। बहुत हद तक है। आपको बता दें, आप एसटी शेड्यूल टाइप से हैं। वहाँ की बहुत ही जनप्रिय लीडर है, आदिवासी लीडर है। आदिवासियों में बहुत अच्छी पकड़ है। आपकी वजह से आदिवासी जीत करके आए। छत्तीसगढ़ में आपको बनाने से पूरे एसटी और एससी समाज में एक मैसेज जाएगा पूरे देश में। दूसरी आपको बतलाना है, एक महिला का चीफ मिनिस्टर। भाजपा के पास इस समय किसी भी राज्य में कोई भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। कोई भी नहीं है इस समय, कोई भी नहीं है। हो सकता है आगे भी ये इकलौती हों। आप समझ गए होंगे, इस समय कोई नहीं है। पहले थी चुनाव से पहले। दूसरे रमन सिंह की भी संभावना है, परंतु वास्तव में जो जीत हुई है भाजपा की कहना नहीं चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की वजह से अगर कहा जाए तो यह गलत होगा। शिवराज सिंह के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी पूर्ण बहुमत पे नहीं आ पाती। उसकी वजह मोदी रहे हैं, अमित शाह का प्रचार रहा। ये एक कटु सच है। अब आपको बताना है कि एमपी फाइनल है। ये छत्तीसगढ़ में जो है वो इन 2 में फाइनल होगा या पी चौधरी हो सकते हैं। अब आया राजस्थान। राजस्थान में जो संभावना है वो ओम माथुर जी की, ओम बिरला जी की और बालकनाथ जी की। वसुंधरा जी भी फाइट पे है, परंतु वसुंधरा जी के फेवर में भी लगभग 10 विधायक हैं। वो भी जब मुख्यमंत्री किसी को बनाया जाएगा तो वो भी विड्डा हो जाएंगे। जो बनाया जाएगा उसके साथ होंगे। बालकनाथ जी की भी चांसेस बहुत है। उप मुख्यमंत्री नहीं, अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर होंगे। अगर बालकनाथ जी मान लीजिए सभी बड़ों का सम्मान करते हैं, ओम मेहता, ओम माथुर जी का और ओम बिरला जी का, तो इनको देश में चुनाव प्रचार में लिया जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में होंगे। अब आपको यही एक चीज़ और बतला दें, स्थितियां बहुत ज़्यादा बदल रही हैं।
अब क्या होने जा रहा है, जो INDI गठबंधन हो रहा था वो गठबंधन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 6 दिसंबर की मीटिंग बढ़ गई और दबाव उन पे है कि तुरंत गहलोत का और कमलनाथ का इस्तीफ़ा दिलाओ। इन्होंने इस्तीफ़ा दिला दिया। कमलनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं खड़गे जी से मिल करके। संभावना ये है कि अखिलेश को खुश करने के लिए कमलनाथ जी वहाँ पे इस्तीफ़ा दे दें। एकमात्र लीडर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास जो रह गए हैं वो जो हैं वो एकमात्र लीडर जो हैं वो कमलनाथ जी हैं। तमाम लीडर कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। वहाँ का जो मेन पब्लिक लीडर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस से बाहर भाजपा में चले गए हैं। कमलनाथ इस्तीफ़ा दे देंगे तो कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने कगार पे। कांग्रेस में 2 लीडर और हैं जो आधे आधे हैं, मतलब उनको 50% मानिए, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं मगर आज भी जवान है। वो हैं जिनका अपना एक चेहरा है तथा उनकी धर्मपत्नी जी दिग्विजय सिंह, मगर उनकी भी पावर काफ़ी अप डाउन हो गई है। वो भी अब ना ही चल सकते ना दौड़ सकते हैं, आराम आजकल कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस नेता विहीन होने जा रही है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी बात ही अब आपको बताना राजस्थान में क्या होने जा रहा। इधर भाजपा तो सब जगह कब्जा कर रही है, अब कांग्रेस में क्या होने जा रहा है। कांग्रेस की इस समय इतनी बुरी पोजीशन, लोकेश शर्मा जो OSD थे उन्होंने बताया वो सबसे ज़्यादा गहलोत के खास थे, वहाँ के मेन प्लानिंग बनाते थे। कांग्रेस के बड़े लीडर, अच्छी जानकारी थी वास्तव में वहाँ पर संगठन का या तमाम कारणों को देखने में। लोकेश शर्मा ने साफ कहा ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये गहलोत की हार है। और उन्होंने कहा कि इस हार का जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, वो गहलोत है। ये और गहलोत की वजह से, अगर गहलोत इतने बड़े काबिल थे तो जब इनको पार्टी ने दिया, इन्होंने पार्टी को नहीं दिया, ये कभी लौटा नहीं पाए अपनी गवर्नमेंट। इनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया 3 बार, परंतु ये उस सत्ता को वापस नहीं कर पाए। जो कांग्रेस आती थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केंद्र की कांग्रेस पार्टी सब मिल करके इनको सत्ता सौंपती थी। तो गहलोत के लिए उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही जबरदस्त, आप समझ लें। उन्होंने कहा पायलट को इग्नोर करना, और पायलट भी ऐसी परिस्थिति में बड़े विचार में पायलट के कई गुट जो हैं वो भाजपा से चाह रहे हैं किसी तरह से समझौता हो जाए। पायलट के कुछ लोग, उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे हैं, हालांकि पायलट भी असमंजस में है, ऐसे वक्त क्या करें। अब आपको बतला रहे हैं, वहीं पे लोकेश शर्मा ने कहा कि आहत हैं मगर अचंभित नहीं है, कांग्रेस रिवाज बदलती, परंतु गहलोत की वजह से, गहलोत के अनुसार वो खुद प्रत्येक सीट पे लड़ रहे थे, कह रहे थे, जबकि हकीकत ये है कि वो नहीं, पार्टी लड़ रही थी। पार्टी को इन्होंने कुन्ने दिया, इन्होंने फरेब किया, आत्ममुग्धता की। और आपको बताना है कि यहाँ से अंदाज लगा ले, जब 130 विधानसभा में लोकेश शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने कह दिया था कि ये हार जाएंगे। और गहलोत के लड़के ने कह दिया, उसने ये भी कह दिया 25 सितंबर की जो घटना है ये टोटल प्रायोजित थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए यहाँ से क्या पोजीशन। पनौती शब्द जो है ये इनको ले डूबा। कौन सा शब्द? पनौती। राजस्थान में हार की वजह जो है पनौती। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि राहुल कहाँ भाग गए, पनौती बोल के चले गए, यहाँ हमको सत्यानाश कर गए। गहलोत के समर्थक भी कह रहे हैं गहलोत की वजह से नहीं, पनौती की वजह से हार गए। और वहाँ लोग कह रहे हैं पनौती चला कहाँ गया, पनौती आ क्यों नहीं रहा। ये स्थितियां हैं। अब देखिए राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई। जो राजनीति पहले थी उस राजनीति में बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। अभी क्या हुआ कि कर्णी सेना के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष, वहाँ के प्रांत के मेन नेता, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गुट के हाथ की बात संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है उस व्यक्ति की भी शिनाख्त हो गई है। मगर ऐसा भी है कि शायद ये शपथ ग्रहण या इसके पहले कोई राजनीतिक साजिश की गई हो कि शपथ ग्रहण रुके या राजनीति में
स्थिति बिगड़े और भाजपा की बनने वाली गवर्नमेंट पे एक आरोप लग जाए कि राजपूत की हत्या का ये भी साजिश हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की। मगर शासन प्रशासन जान गया है कि ऐसे लोग आ रहे हैं सत्ता में जहां पे बदमाशों का, शूटरों का, फायरिंग करने वालों का कोई स्थान ही नहीं होगा, उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। अब आप देखिए कन्हैया लाल पे हत्या होती है, सारे लोग बतला रहे हैं, वीडियो चल रहा बहुत देर बाद। करनी सेना के उसने जिसने हत्या की उसको तुरंत ही पुलिस ने कवर किया और मार गिराया गया, हत्यारा। अब वहाँ का निज़ाम बदला है, बहुत कुछ बदलने वाला। मैं आपको एक चीज़ क्लियर और कर दूं, ये चुनाव परिणाम जो सबसे बड़ी सूचना दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि SC ST में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत हुई। मध्य प्रदेश में 82 सीटों में 50 सीटें जीते हैं ये। छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल ट्राइब है वो बहुत तेज़ी से भाजपा की ओर गया है, बहुत तेज़ी से, कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम आपको बता रहे हैं विजय। मगर ये नोट कर लीजिए, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मल्लू माटी, विक्रम जी व तमाम लीडर इनको रहने नहीं देंगे। 7 बजे की शपथ ग्रहण है, 7 तारीख को नहीं होगी, आप देखिएगा टाइम बढ़ेगा। और कर्नाटक की गवर्नमेंट भी अब जल्द ही हिलेगी, क्योंकि कांग्रेस में विद्रोह हो गया इस हार के बाद। और जो कमलनाथ का इस्तीफा है सिर्फ अखिलेश को खुश करने के लिए, इस समय सिर्फ लगे हैं ममता बनर्जी को, सब लोगों को खुश करने के लिए। अब आप देखिए क्या है कि करनी सेना के नेता की हत्या का राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों राज्यों में बगैर विवाद सरकार गठित होगी, ये निश्चित तौर पे तीनों राज्यों में बगैर विवाद सरकार गठित। अब आप आइए विद्रोह या वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि बघेल के जबड़े से ये लोग खींच लाएं अमित शाह वगैरह सत्ता, बघेल के जबड़े से। बघेल की स्थिति क्या हुई, पानी पीते रहे, भतीजे से हारते रहे, कितनी बुरी स्थिति हुई। पूरे अशोक गहलोत की पूरा जादू खत्म कर दिया, काला जादू, पीला जादू, जितने जादू थे उनके सब खत्म कर दिए। तेलंगाना में भी इनका 18% के लगभग वोट गया है, मगर दम तोड़ दिया इन्होंने VRS का और ओवैसी का। और कांग्रेस की सरकार वहाँ ज़्यादा दिन की नहीं है, हकीकत में VRS के खिलाफ थी, और VRS के खिलाफ नहीं थी, उनकी लड़की के खिलाफ थी। और ये सारा कुछ अगर देखा जाए VRS की हार की वजह सिर्फ केजरीवाल है। केजरीवाल ने जो घोटाला किया उसकी खबर वहाँ तक गई, उनकी बेटी की वजह से बाप बदनाम हो गया, ये भी सच है। अब जो ग्राफ जा रहा है 2024 का, ये निश्चित आप समझ लिए 2024 में बीजेपी को इन सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय पत्रकार।